नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए कहानी लेकर के आए हैं गरीब माँ की ममता। माला के पहले से ही 3 बेटियां थीं और एक बार फिर वो माँ बनने वाली थी। इस बार उसकी कोख में जुड़वा बच्चे थे। माला का पति रमेश एक कारखाने में काम करता था। इसके अलावा परिवार में उसकी सास भी थी, जो हर वक्त बस माला को एक ही ताना देती रहती थी। ओ करमजली, कहाँ मर गई? पोता तो तू दे नहीं सकी, कम से कम पेट भर खाना तो दे दे। कब से कटोरी खाली पड़ी है, सब्जी लेकर क्यों नहीं आती? वो माँ जी, सब्जी तो ख़त्म हो गई। क्या? अरे नास पीटी, तुझसे कितनी बार कहा है, पहले मुझे और मेरे बेटे को खाना खिलाया कर, उसके बाद इन मनहूसिनियों को। माँ जी, तीनों बच्चियों ने कल से कुछ नहीं खाया था, इसीलिए मैंने आज उन्हें पहले खिला दिया। मैं अभी अचार लेकर आती हूँ, आप लोग उससे खा लो। हाँ, हम तो अचार खाने के लिए ही हैं। देख रहा है रमेश, क्या हालत हो गई है हमारी। तुझे कितनी बार समझाया है मैंने कि छोड़ दे इस मनहूस को, ये हम पर बस बोझ बढ़ाने को ही आई है। हाँ माँ, मैं सब देख रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ, पर इसे शायद समझ नहीं आ रहा कि अगर इस बार भी लड़का पैदा नहीं हुआ तो इसकी और इसकी लड़कियों की खैर नहीं। ऐसा लगभग हर रोज ही होता था। मसला चाहे कोई भी हो, बात लगभग यहीं आकर ख़त्म होती थी कि माला अब तक बेटा पैदा नहीं कर सकी। रमेश की कमाई कम थी, ये कोई नहीं कहता था। उल्टा घर की गरीबी के लिए माला और उसकी बेटियों को ही जिम्मेदार ठहराया जाता था। माला भी मजबूर थी, ना तो वो पढ़ी लिखी थी और ना ही उसकी कोई घर में सुनता था। वो तो सिर्फ इस उम्मीद में जी रही थी कि शायद उसे इस बार बेटा पैदा हो जाए और उसके परिवार का रवैया भी बदल जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। माला के जुड़वा बच्चों में एक बेटा था और एक बेटी। सुन रमेश, एक काम कर, इस मनहूस को अभी के अभी कहीं फेंक कर आ जा। मुझे पोता चाहिए था, वो मिल गया, बस अब इसके अलावा मुझे और कोई बोझ नहीं चाहिए। रमेश अपनी माँ की बात मान गया। वो अपनी नवजात बच्ची को लेकर जा ही रहा था कि तभी माला ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, ऐसा मत कीजिए, भगवान से डरिए, ये आपकी बच्ची है, आपका खून है ये। तू चुप कर, तुझे तो कुछ करना नहीं है, इसका खर्चा पानी तो मुझे ही झेलना होगा ना। पहले से ही ये 3 लड़कियां जनकर क्या तुमने कम आफत डाल रखी है, जो अब इसे भी मेरे सिर पर मंडना चाहती है। मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि मुझे अब और कोई लड़की नहीं चाहिए। वो तो तू शुक्र मना कि इस बार बेटा हो गया, वरना तुझे तेरी इन लड़कियों के साथ घर से बाहर निकाल देता मैं। माला का सब्र अब जवाब दे चुका था। उसकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन वो बिस्तर से उठी और अपनी बच्ची को रमेश के हाथों से छीनते हुए बोली, बस अब बहुत हो गया, मैं ही पागल थी जो तुमसे उम्मीद लगाए बैठी थी। तुम्हें बेटा चाहिए था ना, तो लो संभालो अपना बेटा, मैं अपनी 4 बच्चियों को संभाल लूँगी, वो भी तुम्हारे सहारे के बिना। माला ने अपनी 4 बच्चियों के साथ घर छोड़ दिया। उसकी सास और उसके पति ने उसे एक बार भी रोकने की कोशिश तक नहीं की। माला ने इतना बड़ा कदम उठा तो लिया, किंतु अब उसके सामने कई चुनौतियाँ थी। पिंकी, तू इन सब का ध्यान रखना, मैं काम ढूंढने जा रही हूँ, जल्दी आ जाऊँगी। लेकिन माँ, अगर छुटकी रोई तो मैं क्या करूँगी? हाँ, अगर ये रोई तो तू ये पानी पिला देना इसे, ठीक है? माला के पास कुछ नहीं था सिवाय उसकी हिम्मत के, और आखिरकार उसे कमाई का जरिया मिल ही गया। सुबह के वक्त वो कई घरों में साफ सफाई का काम करने लगी और फिर उसके बाद एक सेक्शन में मजदूरी भी करने लगी। इस संघर्ष में उसकी बेटियों ने भी उसका खूब साथ निभाया। दोनों बड़ी बेटियां पिंकी और रिंकी घर और अपनी छोटी बहनों को संभालती और माला सारा दिन मेहनत करके पैसे कमाती। इस तरह गुजारा तो चलने लगा, लेकिन माला के लिए इतना काफ़ी नहीं था। उसे अपनी बेटी के भविष्य के बारे में भी सोचना था। माला, आज थोड़ा रुक सकोगी क्या? वो मुझे थोड़ी सफाई करवानी थी अंदर वाले कमरे की। मेम साहब, मैं कर दूंगी, बस एक बार घर होकर आ जाऊं। मेरी छोटी बच्ची भूखी होगी, बस उसे अभी दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी, फिर आप चाहे जितना काम करवा लेना।
तुम इतना सब कैसे कर लेती हो माला? सच में 4 बेटियों की जिम्मेदारी और ऊपर से इतना काम, ऐसे तो तुम बीमार पड़ जाओगी। क्या करूं मेम साहब, मेहनत के सिवाय मेरे पास कोई और चारा भी नहीं है। इनके बाप ने तो इन्हें छोड़ दिया, अगर मैं भी हिम्मत हार गई तो क्या होगा मेरी बच्चियों का। और मेम साहब इतना खास करके भी, और मेम साहब सच कहूँ तो इतना काम करके भी मैं कुछ खास नहीं कर पा रही हूँ। जितना कमाती हूँ वो सब पेट भरने में ही खर्च हो जाता है। डर लगता है ये सोचकर भी कि जो मेरे साथ हुआ, इस हाल में तो मेरी बच्चियों को भी वही सब झेलना पड़ेगा। मालती उस घर की मालकिन थी जहाँ माला काम करने जाती थी। माला की हालत पर उसे बहुत तरस आ रहा था, तो उसने माला की मदद करने का फैसला कर लिया। बस माला, तुम अब परेशान मत हो। तुम अपनी बच्चियों को पढ़ाना चाहती हो ना? मुझे लगता है कि मैं इसमें शायद तुम्हारी मदद कर सकूं। मेरी एक फ्रेंड है जिसके पति एक एनजीओ चलाते हैं। मुझे उम्मीद है कि वहाँ से तुम्हें कुछ मदद ज़रूर मिल सकती है। वैसे एक बात और है कि जो मैं तुमसे कहना चाह रही थी। हाँ मेम साहब, बताइए ना। माला, मेरी एक और दोस्त है जो बहुत परेशान है। असल में शादी के 5 साल बाद तक भी अभी तक वो माँ नहीं बन सकी। ज़मीन जायदाद खूब काफ़ी है, लेकिन एक औलाद के लिए तरस रही है वो। तो अगर तुम सबसे छोटी बेटी अपनी उसे दे दो तो। ये क्या कह रही हैं मेम साहब? भले ही मैं गरीब हूँ, लेकिन अपनी बच्ची किसी और को दे दूँ? मैं इतनी भी मजबूर नहीं हूँ। अपने बेटे को मैं पहले ही खुद से दूर कर चुकी हूँ। मैं ही जानती हूँ कि उसके बारे में सोच कर क्या हाल होता है मेरा। लेकिन अब अपनी बेटी को, ना मेम साहब ना, ये मुझसे ना हो पाएगा। माला रोती हुई वहाँ से अपने घर आ गई। घर आते ही उसने देखा कि उसकी सबसे छोटी बेटी बेहोश पड़ी है और उसके आसपास तीनों बेटियाँ रो रही हैं। क्या हुआ? तुम सब रो क्यों रही हो? माँ देखो ना, ये छुटकी उठ ही नहीं रही है। पता नहीं क्या हो गया इसे। पिंकी की बात सुनकर माला के होश उड़ गए। उसने फौरन अपनी बच्ची को हिलाकर देखा तो वाकई वो बेहोश थी। माला फौरन उसे लेकर मालती के पास पहुंची। मालती ने भी देर नहीं की और फौरन उसे अस्पताल लेकर गई। बच्ची अब ठीक है, लेकिन बहुत कमजोर है और इसीलिए वो बेहोश हो गई थी। आप कल उसे अपने साथ ले जा सकते हैं, लेकिन उसकी खुराक पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। उसे हर 2 घंटे में दूध चाहिए और वो भी अच्छी क्वालिटी का, जिसमें पूरा न्यूट्रिशन हो। और हाँ, बच्ची को हमारे पास लाते रहिएगा। उसका रेगुलर चेकअप भी बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर अपनी बात कहकर चले गए, लेकिन माला सोच में पड़ गई। उसकी माली हालत ऐसी नहीं थी कि वो अपनी बच्ची का अच्छे से ख्याल रख सके, जैसे कि डॉक्टर ने कहा था। जब उसे कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने अपने कलेजे पर पत्थर रखकर मालती से कहा, मेम साहब, आप अपनी दोस्त से पूछिए, मेरी बच्ची की हालत भी बता दीजिए। अगर फिर भी वो उसे लेना चाहे तो। माला अपनी बात पूरी करने से पहले ही वह फपक कर रोने लगी। मालती ने उसे संभालते हुए उसे कहा, तुम कुछ गलत नहीं कर रही हो माला। बच्चों को सिर्फ पैदा करना ही काफी नहीं होता, उनकी सेहत और बेहतर भविष्य के बारे में भी सोचना पड़ता है। अपनी ममता का गला घोटकर आज जो तुम फैसला ले रही हो, मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि उस पर तुम्हें कभी अफसोस नहीं होगा। मालती की मदद से माला की दूध पीती बच्ची को न सिर्फ एक भरा पूरा परिवार मिला, बल्कि एक माँ की सूनी गोद भी भर गई। मालती की दोस्त ने बच्ची के बदले माला को काफी सारे पैसे देने की पेशकश की, लेकिन माला ने उन पैसों को लेने से साफ इनकार कर दिया। नहीं मेम साहब, मैं अपनी बच्ची आपको बेच नहीं रही हूँ, बल्कि आपको सौंप रही हूँ। अगर आप मुझे कुछ दे सकती हैं तो बस इतनी इजाज़त दे दीजिए कि साल में बस एक बार मैं अपनी बच्ची को आकर के देख सकूं, बस तब तक जब तक कि ये बड़ी ना हो जाए। उस महिला ने माला की बात मान ली और इस तरह माला ने अपनी एक बच्ची का जीवन तो संभाल दिया, लेकिन अब सवाल बाकी 3 बच्चियों का भी था। ठीक है, हम इन तीनों बच्चियों की पढ़ाई की जिम्मेदारी लेंगे और अगर आप चाहें तो आप भी हमारे एनजीओ के लिए काम कर सकती हैं। आपके हिसाब से कई काम हैं हमारे पास, जिन्हें करके आप अच्छा पैसा भी कमा सकती हैं और समाज की भलाई भी कर सकती हैं।
माला की बच्चियों का भविष्य वधर्म में नहीं था और ये सोचकर माला बहुत खुश थी। लेकिन अब भी कुछ तो था जिसकी चिंता माला को खाई जा रही थी, और वो था उसका बेटा, जिसे वो अपने पति और सास के पास छोड़ आई थी। अपने ससुराल के पड़ोसियों से पता चला कि रमेश ने उसके जाने के बाद दूसरी शादी कर ली, लेकिन उस नई माँ ने कभी भी उसके बेटे को एक माँ का प्यार नहीं दिया। उस बच्चे की देखरेख माला की सास राधा ही कर रही थी। माला, तू आ गई? अरे बिटुआ चुप हो जा, देख देख तेरी माँ आ गई। इतना कहकर राधा ने बच्चे को माला की गोद में दे दिया, जिसे गले लगाकर माला रोने लगी। मुझे माफ कर दे माला, तेरे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी गलत थी। रमेश की दूसरी शादी करवा दी मैंने, पर उसके बाद से वो बिल्कुल बदल गया। बस अपनी बीवी के पल्लू से ही बंधा रहता है। ना उसे मेरी परवाह है और ना ही अपने बच्चे की। राधा, इसे ले जा अपने साथ, वरना कहीं मेरे साथ रहा तो कहीं ये भी ना अपने बाप की तरह बन जाए। राधा की आंखों में पछतावा था और अपने पोते के लिए फिक्र भी। दूसरी तरफ माला के चेहरे पर सुकून था। इतने समय के बाद उसका बच्चा उसकी गोद में था और वह जानती थी कि अब सब अच्छा ही होगा। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना, शेयर करना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम।